नमस्कार। वैसे तो नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्खर रहमत उल्लू वाले के वंशज ये कहते फिरते हैं कि मस्खर के आसमानी शास्त्रानुसार आसमानी दल्ले की नज़र में सभी मस्खरवंशी एक समान हैं और मस्खरवंशी समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मनुष्यों के 36 बिरादरी के समाज से विपरीत आज कायर सनातनी सलवारधारी मस्खरवंशी 72 फिरके बनाए बैठे हैं। ये 72 फिरकों में बटे मस्खरवंशी अपने अपने फिरके को मस्खर का सच्चा गुलाम सिद्ध करते हुए आपस में मात्र जंगली जानवरों की तरह लड़ते ही नहीं हैं, अपितु समय समय पर एक दूसरे की मसजिदों में बम फोड़कर एक दूसरे को कोठा नंबर 786 की तरफ धकेलते रहते हैं। आज रेवड़ राष्ट्र में छुपे हमारे गुप्त जासूस फुद्दुद्दीन ने यूरोप की एक मस्जिद में हुई 2 मस्खरवंशियों की लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भेजी है, जिसमें 2 अलग अलग फिरकों के मस्खरवंशी जीवों के बीच मसलीद में पिछवाड़ा उठाकर 72 लंबी दुग्गियों की कामना में मस्खर की स्तुति करने की पात्रता के विषय को लेकर संघर्ष इतना बढ़ गया कि यूरोप के उस देश की पुलिस ने आकर इन लड़ते झगड़ते मस्खरवंशी जीवों को अलग अलग किया। पहले आप जासूस फुद्दुद्दीन द्वारा भेजी गई इस वीडियो को देखकर पूरा घटनाक्रम समझ लीजिए, उसके बाद इस विषय पर आगे बात करते हैं। आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। ये देख लें, ये एक मस्जिद है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये एशिया नहीं है, ये यूरोप के किसी ममालिक की मस्जिद है और यहाँ पे भी मुसलमानों का आपस में मसला चल रहा है। एक बंदे को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही। ये आप लोगों की स्क्रीन पे उसको मौलवी ने रोका हुआ है, इमाम मस्जिद ने रोका हुआ कि नहीं तुम इधर नमाज नहीं पढ़ सकते। जो इनकी गुफ्तगू से जाहिर होता है वो यही लग रहा है कि इस बंदे को कमेटी ने बैन किया हुआ है। कमेटी ने यार जिस भी वजह से बैन किया हुआ है, लेकिन एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह का घर है, को अल्लाह के घर में आने से ना रोको, लेकिन यहाँ पे तो रोका जा रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोक रहा है और वो भी गोरों के मुल्क में, गैर मुल्कों के मुल्क में यार मुसलमान को नमाज से रोक रहा है। अल्लाह इन लोगों को हदायत दे। आगे आप लोग इन लोगों की गुफ्तगू भी सुन सकते हैं, लेकिन इन मौलवियों की हालत देखें यार। ये नतीजे निकलेंगे कि यहाँ ये मस्जिद बरेलवियों की है, यहाँ पे देवबंदियों का आना मना है, ये मस्जिद अहले हदीस की है, यहाँ पे बरेलवियों का आना मना है, ये देवबंदियों की मस्जिद है, यहाँ पे फलां का आना मना है, अहले तशरीह का आना मना है। तो वही चीज़ें हैं, बस उन्हीं चीज़ों के रिजल्ट निकल रहे हैं, वही चीज़ें उन्हीं के रिजल्ट निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। यही बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप लोग इनकी गुफ्तगू सुने। You are right. The court says you can defend anyone. You lost the court case. We give you letter. This is a committee grant. Just give me. Doesn't matter. I am not talking about the court. This is a committee decision, committee grant. A committee don't No. You can't allow in the masjid. You can't allow. This country law. Yes, yeah. Okay, let's Make say- it. Don't worry. You are banned. Banned by Committee who? grant. Yeah. But the court say, listen to me, let me finish, don't talk over me. The court say the committee doesn't have the authority. No, you're lying, but it doesn't say like this. No. Doesn't say like this. Don't worry. Don't worry. Please do not speak to me. Okay, I'm don't. this is Ahmed Bhai, okay? No, talk to I me. don't want to speak to you. I don't want to speak as well. Yeah, go with it, no problem. Go with it. Thousand years later. I've been to the mosque, I've been thrown out, tried to pray and I couldn't. I want to pray there. Can I, can't I? And let him decide and go forward with that. But I'm going to have to say you can't go in there now because these guys are not going to let you. Out of respect for keeping the peace. I don't want to take up. If I wanted, I could create a scene, but I don't want to waste police time. I don't want one that, only they do. So I'll just walk away on your. Thank you. I'm very grateful you said that. Lock करना. Thank you. We are grateful to you. Thank you. No, please, you are not. So don't lie standing in the mosque. We are grateful for you to leave. Cut the crocodile tears, okay? We are grateful for Have you got a contact? All right, love.
एक और जहां मनुष्यों की आध्यात्मिक चेतना उन्हें बताती है कि परमपिता परमेश्वर के लिए सभी जीवात्माएं एक जैसा अस्तित्व रखती हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी खंडित और अनियंत्रित लाठी के हाथों विवश नीच मस्तकर 1400 वर्ष पहले कुछ नंगे भूखे रेगिस्तानी भिखारियों को आसमानी ज्ञान बताकर यह समझाने में सफल हो गया था कि यह संसार आसमानी दल्ले का बनाया हुआ है और आसमानी दल्ले की दृष्टि में मनुष्य प्रजाति काफिर मानी जाती है। साथ ही केवल लाठी पर चीरा लगाकर उसे अपनी मां, बहन और बेटियों की दुग्गी में उतारने वाला ही आसमानी दल्ले की इस सृष्टि में रहने का उचित अधिकारी है। बस तब से ही मस्तखर और उसके अंडिया कहे जाने वाले नंगे भूखे रेगिस्तानी भिखारियों द्वारा बलात्कार और अपनी ही मां, बहन, बेटियों से प्रजनन करके उत्पन्न किए गए मस्तखरवंशी समाज के जानवर हर उस मस्तखरवंशी पर टूट पड़ते हैं जो थोड़ा सा भी उनकी दृष्टि में मनुष्यों जैसा व्यवहार करता पाया जाता है। इसीलिए आज पूरे संसार में फैले मस्तखर के अंडिया भिखारियों के पशुआणु से उत्पन्न ये 72 फिरकों में बटे मस्तखरवंशी एक दूसरे पर मनुष्यों जैसा व्यवहार करने अथवा मनुष्यों जैसे विचार रखने का आरोप लगाते हुए लड़ते झगड़ते रहते हैं। यूरोप की मसलीद में मात्र मस्तखर की स्तुति हेतु गुल्लक उठाने की अनुमति न देने के विवाद पर जासूस फुद्दुद्दीन की इस रिपोर्ट का मूल्यांकन आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। साथ ही टीम फुद्दुद्दीन की कार्यकुशलता में सुधार के लिए सक्षम सनातनी आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। मस्तखर वंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।